स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे साइंस बाय आकृति मैम। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले लेक्चर में जाना था ईथर क्या होते हैं, उनका सामान्य सूत्र क्या होता है, उनका क्रियात्मक समूह क्या होता है, ईथर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हमने जाना था। लेकिन आज हम जानेंगे आईयूपीएसी पद्धति के अंतर्गत ईथर का आईयूपीएसी नामकरण किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं आईयूपीएसी पद्धति के अंतर्गत ईथर का आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, अगर हम आईयूपीएसी नामकरण की बात करें ईथर के, तो ईथर का आईयूपीएसी नामकरण किस प्रकार से होता है, उनका अनुलग्न क्या होता है। ठीक है, तो इसके अगर अनुलग्न की बात करें, अनुलग्न, ठीक है, अनुलग्न इसमें लगता है क्या, ऑक्सी। हम ईथर के आईयूपीएसी नामकरण में हम अनुलग्न ऑक्सी लगाते हैं। ठीक है, देखिए एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, क्या होता है, एल्क प्लस ऑक्सी और एल्केन। ठीक है, आपको पता है एल्क क्या होता है, एल्क मतलब मेथ एक प्रो ब्यूटी, ये सभी होते हैं एल्क। जैसे वन कार्बन, एक कार्बन रहेगा, एक कार्बन के लिए हम मेथ लगाते हैं। ठीक है, दो कार्बन के लिए हम एथ लगाते हैं। प्रीफिक्स की बात करें तो एक कार्बन के लिए मेथ लगाते हैं, दो कार्बन के लिए एथ, तीन कार्बन के लिए हम ड्रॉप लगाते हैं। इनको हम एल्क कहते हैं। इन एल्क में हम क्या करेंगे, ऑक्सी को जोड़ देंगे और एल्केन लिखेंगे। ठीक है, क्या होगा, एल्क प्लस ऑक्सी। एल्क क्या है, ये कार्बन की श्रृंखला और उसमें ऑक्सी जो कि हमारा अनुलग्न है, जिसको हम सफिक्स कहते हैं, सफिक्स। देखिए एल्क प्लस ऑक्सी प्लस एल्केन। ठीक है, एल्क क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, प्लस ऑक्सी प्लस एल्केन। एल्केन में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, उसमें नंबर ऑफ कार्बन के साथ उसका बॉन्ड नेम रहेगा। और कौन सा बॉन्ड नेम, सिंगल बॉन्ड नेम। ठीक है ना, हम बारी बारी से सीखेंगे। एल्केन, यहाँ पे एल्कीन भी होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन सबका हम आईयूपीएसी नामकरण जानेंगे बारी बारी से। ठीक है, फिलहाल हम इसका जानते हैं आईयूपीएसी नामकरण। देखिए CH3O CH3, अगर इसका बात करें, इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, एल्क, जो क्या क्या है हमारा एल्क, ये एल्क है और ये एल्क है। ठीक है ना, एल्क में बात करें तो क्या है, मेथ, ये क्या है, एक कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे, मेथ। और देखिए प्लस ऑक्सी, ऑक्सी प्लस, ये देखिए एक कार्बन है तो हम एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स, तो मेथ, मेथ। और इसका बॉन्ड नेम क्या है, एल, तो क्या हो जाएगा, मेथ ऑक्सी मेथेन। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका पूरा नाम हम लिखें तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथॉक्सी मेथेन, ये हुआ इसका पूरा नाम। अगर बात करें इसके CH3O CH3, जो कि आपका एक ईथर है, इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या होगा, मेथॉक्सी मेथेन। तो ये होगा इसका फाइनल आईयूपीएसी नाम। ठीक है, अगर हम इसके साधारण नाम की बात करें तो साधारण नाम क्या होगा, साधारण नाम में हम क्या लिखते हैं, साधारण नाम में अनुलग्न, अनुलग्न हम ऑक्सी रंग लगा करके हम क्या लगाते हैं, ईथर, क्या लगाते हैं, ईथर। ठीक है, क्या होता है, इसके हम सामान्य नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए दो क्या है, दो एल्केन है, यानी कि दो मेथिल समूह है। कौन सा समूह है, दो मेथिल समूह है, तो क्या हो जाएगा, दो के लिए हम लगाते हैं डाई, तो क्या हो जाएगा, डाई मेथिल, डाई मेथिल ईथर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सामान्य नाम, डाई मेथिल ईथर। ठीक है, कॉमन नेम डाई मेथिल ईथर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण जानते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम इसके आईयूपीएसी नामकरण की बात करें तो क्या होगा इसका आईयूपीएसी नामकरण, हमारी कार्बन की श्रृंखला अधिक है। ठीक है, तो देखिए राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में एक दो कार्बन की श्रृंखला है। ठीक है,
इस साइड केवल एक कार्बन है। तो देखेंगे हम सबसे पहले इनको हम अल्फाबेटिकली क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ये क्या है, एथ, और ये क्या है, मेथ, जो कि एथ हमारा पहले आता है, ठीक है, और मेथ क्या आता है, लास्ट में आता है। तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसमें हम क्या लगाते हैं, अनुलग्न ऑक्सी का यूज करते हैं। उसके बाद हम एल्केन लगाते हैं, एल्क लगाते हैं, ठीक है। या जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसमें हम ऑक्सी लगाते हैं, उसके बाद एल्केन लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, देखिए दो कार्बन की श्रृंखला है, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, एथ, ठीक है, और ऑक्सी, एथॉक्सी, और ये क्या है, मेथेन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मेथेन, एल्कोक्सी, एथॉक्सी, मेथेन, ठीक है। ये इसका फाइनल आईपीसी नामकरण, ठीक है, एथॉक्सी मेथेन। अगर इसके कॉमन नाम की बात करें तो इसके कॉमन नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका कॉमन नेम। अगर हम इनका सामान्य नाम की बात करें तो सामान्य नाम कैसे होगा, तो इसका सामान्य नाम क्या होता है, सबसे पहले हम इसमें भी हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल देखते हैं। अल्फाबेटिकली जो कार्बन हमारा पहले आएगा, जो कार्बन की श्रृंखला पहले आएगी उसका नाम, उसको हम पहले लिखेंगे, एंड देन इसके बाद हम दूसरे कार्बन को लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है 1 2 दो कार्बन की श्रृंखला है, जिसको हम एथ कहते हैं, ठीक है, एथ, और इसको हम क्या कहते हैं, मेथ। तो क्या हो जाएगा, इसका सामान्य नाम लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, ठीक है, एल्किल ईथर, एल्किल ईथर। इस फॉर्मूले से हम इसका आईपीसी नामकरण करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एथिल, एथिल मेथिल, एथिल मेथिल ईथर, ठीक है, एथिल मेथिल ईथर, ये इसका फाइनल कॉमन नेम है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका कॉमन नेम, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है ना। ईथर देखिए सामान्य नाम में, सामान्य नाम और आईपीसी नेम में एक डिफरेंस है कि इसके सामान्य नाम में हम ऑक्सी न लगा करके हम ईथर अनुलग्न लगाते हैं, ठीक है। देखिए इसी तरह से हम इसका आईपीसी नामकरण करेंगे। तो देखिए दोनों साइड हमारे बराबर है, कार्बन की संख्या क्या है, बराबर है, तो क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, इथॉक्सी, इथॉक्सी ईथर, इथॉक्सी एथेन, इथॉक्सी एथेन, ठीक है। क्या हो जाएगा, इथॉक्सी एथेन। क्यों, क्योंकि इधर भी दो कार्बन है और इधर भी दो कार्बन है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड कार्बन की संख्या बराबर है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इथॉक्सी एथेन। अगर इसके हम सामान्य नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका सामान्य नाम, डाई, क्योंकि दोनों साइड कार्बन की संख्या सेम है तो क्या हो जाएगा, और दोनों क्या है, सेम है, तो हम क्या लगाएंगे, डाई इथाइल, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। ये क्या होगा इसका आईपीएसी नेम, और ये क्या हो जाएगा, कॉमन नेम, ठीक है, ठीक है। इसका हम आईपीसी नामकरण की बात करें तो इसका आईपीसी नामकरण किस बेस पे हम करेंगे, देखिए सबसे पहले हम कार्बन को देखेंगे 1 2 3, ठीक है। देखेंगे कि किस नंबर, कौन से कार्बन पे हमारा ये ऑक्सी समूह जुड़ा है, किस नंबर पे हमारा ऑक्सी समूह जुड़ा है, उस बेस पे हम इसका आईपीसी नामकरण करें। चलिए जानते हैं, देखिए क्या होगा इसका आईपीसी नामकरण, 1 2 3, यानी कि फर्स्ट जो हमारा पहला कार्बन है उस कार्बन में हमारा क्या जुड़ा है, ऑक्सी समूह जुड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे इसका आईपीसी नामकरण, देखिए कार्बन यानी कि प्रोपिल है, प्रोपिल, और इधर इथाइल, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले हमारा ई आता है, तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसमें हम ऑक्सी जोड़ते हैं, अनुलग्न को ऑक्सी अनुलग्न जोड़ते हैं, उसके बाद हमारा एल्केन होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आईपीसी नामकरण, एथॉक्सी, एथॉक्सी, क्यों, क्योंकि ई पहले आता है, इथॉक्सी, एंड देन प्रोपिल, PROPIL, एथॉक्सी प्रोपिल, ठीक है। ये इसका फाइनल आईपीसी नामकरण है, ठीक है। अगर इसके हम सामान्य नाम की बात करें तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, इसका सामान्य नाम भी हम सेम अल्फाबेटिकली ऑर्डर के
अकॉर्डिंग ही बेस पे ही हम करते हैं, ठीक है। इसका सामान्य नाम भी हम किसके बेस पे करते हैं, तो अल्फाबेटिकली उस बेस पे करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आईपीसी नाम, इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, एथिल प्रोपिल, ये क्या है, इथाइल है, और ये प्रोपाइल है, ठीक है। इथाइल प्रोपाइल ईथर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आईपीसी नामकरण, इथाइल प्रोपाइल ईथर, ठीक है। ईथर क्यों होगा, क्योंकि इसका ये सामान्य नाम है, और सामान्य नाम में हम इसका अनुलग्न ईथर लगाते हैं। ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम, ठीक है। देखिए अगर इसके आईपीसी नामकरण की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका आईपीसी नामकरण। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन की श्रृंखला, ठीक है। किस साइड हमारी कार्बन की श्रृंखला, ठीक है, तो राइट साइड में हमारी कार्बन की श्रृंखला अधिक है, 3 कार्बन की श्रृंखला है, और इस 3 कार्बन पे हमारा एक मिथाइल समूह जुड़ा है। क्या जुड़ा है, मिथाइल समूह जुड़ा है, और इस मिथाइल फर्स्ट कार्बन पे हमारा क्या है, ये ऑक्सी समूह जुड़ा है। तो इसका आईपीसी नामकरण हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एल्किल समूह का नाम लिखेंगे पहले, और जिस पोजीशन पे कार्बन के जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन का नाम लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 मिथाइल मेथॉक्सी, 1 मेथॉक्सी, क्या हो जाएगा 1 मिथाइल 1 मेथॉक्सी, और ये क्या है 3 कार्बन की श्रृंखला है, हम क्या लिखेंगे प्रोपिल, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 मिथाइल 1 मेथॉक्सी प्रोपिल, ठीक है। ये रहा इसका आईपीसी नामकरण, ठीक है। बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आईपीसी नामकरण और सामान्य नाम क्या होगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। आज